आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिनगोई 3 जून से 9 जून 2024 दिलचस्प पेशिनगोइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 3 जून से 9 जून तक हफ्तावार पेशिनगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। जो पीर 3 जून 2024 को शुरू हो रहा है। इस हफ्ते कुछ बहुत ताकतवर और साजगार ट्रांजिट है। सबसे पहले 3 जून को चांद बुर्ज सौर में दाखिल होगा और इतवार को चांद बुर्ज असद में चला जाएगा। इस हफ्ते में मरकरी बुर्ज जौजा में दाखिल होगा। फिर मरकरी ट्राई प्लूटो होगा जो तजस्सुस, इर्तिकाज और यकजहती लाएगा। अब संगीन, पुरस्रार, परेशान कुन मसाइल का मुकम्मल हल कर सकेंगे। पेचीदा ताल्लुकात के मसाइल को हल करने का ये बेहतरीन वक्त है। फिर मरकरी कंजंक्ट मुश्तरी होगा जो अच्छी खबर, जोश और रजायत ऑप्टिमिज्म लाएगा। ये मुताला का नया कोर्स शुरू करने और इम्तिहानात में बैठने के लिए मिसाली वक्त है। समाजी दिलकशी, तदबीर और सफारतकारी आप और दूसरों के दरमियान, आपके दोस्तों खानदान के दरमियान तनाज़ात को हल करने का ये सही वक्त बनाएगी। समाजी, सफ़र, कारोबार और कानूनी मामलात में भी आसानी होगी। फिर सूरज कंजंक्ट ज़ोहरा होगा जो मोहब्बत, अमन, हम आहंगी और खूबसूरती लाएगा, जो आपके मोहब्बत के रिश्तों, तख्लीकी सलाहियतों और मालियात पर तवज्जो मरकूज करेगा। यह खुशगवार, प्यार भरा, दिलकश और दोस्ताना असर दोस्ती और रोमांस के लिए अच्छा शगुन है। यह तख्लीकी काम, खरीदारी और दीगर माली मामलात के लिए भी अच्छा है। फिर 2024 का नया चांद ज़ोहरा के वो मुस्बत असरात जिनका पहले जिक्र किया, इसको बढ़ाएगा। नया चांद फिक्स्ड स्टार राइजल के साथ भी हम आहंग होगा। ये अजीम ख्वाहिश एक वसी नुक्ता नज़र, आला एजाज, आमादी तरक्की और कारोबारी मामलात में अच्छी किस्मत, दौलत और शोहरत देगा। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी जो 3 जून से 9 जून तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो, 3 जून से 9 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। आपका हाकिम सैयारा सूरज मंगल को ज़ोहरा से जुड़ने वाला है। यह ज़ोहरा के जादू को बढ़ा सकता है जो दिलकश और कशिश रखता है। ज़ोहरा गियरवे घर में है, लिहाजा आपकी मिलनसार सलाहियत को फ़रोग दिया जाता है। पीर को मुश्तरी के साथ मरकरी होगा। अगर आप दूसरों के साथ बाहमी ताउन के तरीके से काम कर रहे हैं तो ये बहुत खुशकिस्मती का मिलाप है। मरकरी और मुश्तरी का ये इम्तिजाज अहम रवाबित इस्तवार करने का बेहतरीन तरीका हो सकता है, लेकिन समाजी तौर पर अगला महीना आपके लिए वाकई चमक सकता है। आपको मालूम होगा कि लोगों के साथ चलने की आपकी फितरी सलाहियत में वाकई मजीद इजाफा होने वाला है। जुमेरात को नया चांद है। सूरज और चांद अब से अपने मुस्तकबिल की शराइत, अपनी आला उम्मीदों के बारे में सोचने के लिए कह रहे हैं ताकि आप अपने नुक्ता नज़र में कदरे ज़्यादा हकीकत पसंद हो। ज़ोहरा और चांद एक साथ, आपके हल्के में कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसके साथ आप इससे भी ज़्यादा करीबी इत्तेहाद कायम कर सकें। ये मुमकिन है कि कोई साथी हो सकता है कि रोमानवी नुक्ता नज़र से कोई दोस्त हो। ये भी मुमकिन है कि कोई ऐसा शख्स हो जिसे आप जानते हों, किसी दोस्त के जरिए जानते हो। लेकिन ज़ोहल आपके 8वें घर में नए चांद का सही जाविया बनाएगा। 8वां घर वो है जहां हम बहुत ज्यादा माली और जज्बाती तौर पर सरमायाकारी करते हैं। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिसे आप वाकई तवील मुद्दती के तौर पर नहीं देखते हैं तो आप उसे छोड़ने का फैसला कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि ये एक बहुत मजबूत इत्तेहाद है और आपकी वाबस्तगी से मुताबिकत रखता है और यहाँ तक कि इसी तरह की मालियाती अक़दार भी है, तो ये एक खूबसूरत कहानी का आगाज हो सकता है। लेकिन जैसे ही हफ्ता खत्म होता है, मरीख खुद को आपके 10वें घर में ले जाता है।
जब मरीख 10वें घर में होता है तो ये हमें बहुत ज्यादा खुद एतमादी देता है, बहुत ज्यादा भरोसा देता है, ये हमें बहुत ज्यादा उमंग भी देता है। पीर से बुध तक का अरसा मकबूलियत, एक मुस्बत रवैया और समाजी महारतें लाएगा जो आपको आसपास रहने में मजा दिलाएगा। आपको लोगों के ग्रुपों के साथ घुल मिल जाने से लुत्फ अंदोज होना चाहिए और दोस्त बनाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बंदी करने के लिए वसी तनाजुर, अच्छी बसीरत और फैसला साजी की महारतों पर भरोसा कर सकते हैं। आपका तरक्की पसंद और फराख दिलाना नुक्ता नज़र खैराती कामों के हक में है, लेकिन आप दूसरे लोगों की सखावत से फ़ायदा उठाने की भी तवक्को कर सकते हैं। तवील फासले का सफ़र आपके नुक्ता नज़र को वसी करने और आपके अमूमी इल्म को बढ़ाने के लिए बेहतरीन होगा। जुमेरात से इतवार तक का अरसा हर किस्म के रिश्तों के लिए अच्छा है, खासकर मोहब्बत के रिश्ते के लिए। दूसरे लोग आपको मामूल से ज्यादा पुरकशिश पाएंगे, इसलिए डेटिंग और नए दोस्त बनाने का बेहतरीन वक्त है। खूबसूरत नजर आने के अलावा आपको इजाफी तवज्जो और जिनसी कशिश से नवाजा जाएगा। अपनी जाती या पेशा वराना जिंदगी में ताल्लुकात के मसाइल को हल करने के लिए इस मौका से फायदा उठाएं। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज सुंबला यानी वर्गो, 3 जून से 9 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। आपको अपने हाकिम सैयारे मरकरी का ख्याल रखना होगा, क्योंकि मरकरी मुश्तरी के साथ मिलकर आपके 10वें घर में दाखिल होने वाले हैं। ये मजमुआ बहुत मुस्बत और मुतहर्रिक हो सकता है। अगर आप किसी इंटरव्यू में शिरकत कर रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अपने निसाब की तैयारी कर रहे हैं, आज जिस तरह से आप वसी दुनिया से जुड़े हुए हैं, इसे तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हफ्ता इस अमल में बहुत असरअंदाज हो सकता है। हाल ही में सैयारे भी ज्यादा दवर्स नुक्ता नजर इख्तियार करने के लिए आप पर दबाव डाल रहे हैं, ताकि आप चीजों और हालात को बदलें, बल्कि जहां आपको महदूद महसूस हो तो इससे आज़ाद हो जाएं। और बाज़ औकात इसका मतलब है कि जो महफूज और मानूस महसूस हो इससे दूर हो जाएं और एक नए मरहले में दाखिल हों। लेकिन अक्सर बुर्ज सुंबला वो शख्स होते हैं जो किसी भी टीम या खानदानी सूरती हाल में जुड़े रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बाज़ औकात ये ज़रूरी होता है कि हम अपनी कायदाना सलाहियतों बल्कि अपने ज़ाती मकासद को भी पहचानें। और आपके ज़ाती अहदाफ जो भी हों, ये आपके लिए उनको जाहिर करने का हफ्ता है, क्योंकि पीर को मरकरी और मुश्तरी के दरमियान ये इम्तिजाज प्लूटो की ताकत से भी नवाजा गया है। और चूंकि आप अक्सर मामूलात के पाबंद हो सकते हैं, प्लूटो दरअसल आपको ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आया इनमें से कुछ अहदाफ और मामूलात दर हकीकत आपके लिए इतने ही अच्छे हैं जितना आप यकीन कर सकते हैं। इसलिए नए इम्कानात के लिए बहुत खिले रहने की कोशिश करें। यह हफ्ता बुनियादी तौर पर ज्यादा जिम्मेदारी लेने, अपनी कायदाना सलाहियतों को जाहिर करने या अपनी तख्लीकी सलाहियतों को जाहिर करने के लिए अहम है। लेकिन यह समझना जरूरी होगा कि रिश्ते तरक्की के लिए किस तरह अहम हो सकते हैं, क्योंकि ज़ोहरा आपके 10 गेर में है और आपकी मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ मिलने की सलाहियत वाकई इसकी मौजूदगी से मददगार साबित होगी। और मंगल को ज़ोहरा सूरज के साथ एक खूबसूरत कंजंक्ट करता है, लिहाजा यह आपको अपनी सलाहियतों और अपने प्रोफाइल को खूबसूरत अंदाज में बुलंद करने में मदद करता है। मरकरी भी आपके 10 गेर में मुंतकिल हो रहा है। अब शायद एक मुकम्मल तब्दीली के बारे में सोच रहे होंगे, और अगर आप ऐसे माहौल में काम कर रहे हैं जो अब खुशकुन परवान चढ़ाने वाला नहीं है, तो इसके लिए कुछ दोबारा महारत या कुछ नए तरीकों को सीखने की ज़रूरत हो सकती है। हो सकता है जो आप पहले से जानते हो इसे ढाल लें, इसे नए तरीके से लागू करना। लिहाजा इस बारे में बहुत खिले रहें कि आप अपने प्रोफाइल को कैसे मिटा सकते हैं। जुमेरात का नया चांद आपकी मौजूदगी को आगे बढ़ाने का एक और मौका है। दूसरे लोगों को इस बारे में बहुत ज्यादा बाशऊर बनाएं कि आप क्या पेश कर रहे हैं। जुमेरात को ज़ोहल इस नए चांद के साथ आता है, और चाहे ये आपकी अपनी जाती शर्म व हया है या लोगों तक पहुंचना, या कोई ऐसा शख्स है जिसके करीब आप अपने काम में तब्दीली लाने के लिए बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद नहीं, ज़ोहल का असर मजबूत हो सकता है। लेकिन फिर इतवार को
मरीख आपको याद दिलाता है कि बाज़ औक़ात हमें ज़्यादा ख़तरा मोल लेना पड़ता है, इसलिए मरीख का नौगेर में जाना बहुत ज़्यादा मुहिम जोई, आज़ाद ज़हन और हिम्मत वाला है। इसलिए अगर आपके पास किसी किस्म की तब्दीली के बारे में दूसरे ख्यालात हैं जो चल रहे हैं, एक नया ज़्यादा जिम्मेदार ओहदा संभाल रहे हैं, अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आसमानी हुआ आपका साथ देगी और आपको आगे बढ़ने की तरगीब देगी। पीर से बुध तक आपके बुलंद हवास आपको ज़्यादा तख्लीकी, तखयलाती और रूहानी बनाएंगे। लिहाजा ये आर्ट वर्क, तहरीर, मौसीकी, फिल्मों और थिएटर के लिए अच्छा वक्त है। आप दूसरों की ज़रूरियात के बारे में भी ज़्यादा हसास होंगे। आपके अल्फाज गैर धमकी आमेज, देखभाल करने वाले और नर्म असर से शिफा देंगे। रोशन ख्याली की मालूमात आपके बुलंद विजदान के साथ साथ गैर ज़बानी मुवासलात के ज़रिए आएंगी। ये दोस्ती और गहरे ताल्लुकात के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जुमेरात से इतवार तक का अरसा मुतवाज़िन जज्बात और करिश्मा लाएगा, जो आपकी कुर्बत की मामूल से ज़्यादा मजबूत ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बेहतरीन है। आपको समाजी होने पर ज़्यादा आराम महसूस करना चाहिए और स्पॉटलाइट में आरामदेह होना चाहिए। ये एक मुनासिब मकसद के लिए लड़ने, अपने हुकूक के लिए खड़े होने और प्यारों का दिफा करने का भी बेहतरीन वक्त है। आप में हिम्मत और एतमाद है कि आप ज़्यादा जोर आवर होंगे और अपने जज्बात का इश्तराक करेंगे। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 3 जून से 9 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। आपका हुक्मरान सैयारा ज़ोहरा मंगल को सूरज के साथ जुड़ने वाला है, जो ज़ोहरा की कुदरती खुसूसियात में इतनी चमक लाने वाला है। अब इस वक्त ज़ोहरा आपके 9वें घर में है, जो वाकई आपको अपने उफ़ुक़ को वसअत देने की बहुत ख्वाहिश देगा। अगर आपने अभी ततीलात हालादीज़ बुक करानी है तो इम्कान है कि आप अगले महीने में जाएंगे, और ये समझना ज़रूरी है कि ज़ोहरा इस हफ्ते के नए चांद में भी असरअंदाज होने वाला है। मरकरी वो सैयारा जो बुर्ज जौज़ा पर हुक्मरानी करता है, पीर को मरकरी बुर्ज जौज़ा में मुंतकिल होता है और मुश्तरी के साथ जुड़ता है, जिसके नतीजे में प्लूटो से राब्ता कायम होता है। लिहाजा ये सोचने, बातचीत करने, ख्यालात का इश्तराक करने के बारे में बहुत कुछ है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो काम नहीं कर रहा है, तो 9वां घर उसके बारे में हो सकता है जहां हम किसी सूरती हाल की आला सच्चाई तलाश करते हैं। और चूंकि बुर्ज मीज़ान अब का तरीका अक्सर आपके नुक्ता नज़र में काफ़ी सिफारती होता है, आप फिर भी इस मेयार को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जुमेरात तक नया चांद ज़ोहल तक पहुंच जाएगा। ज़ोहल आपकी जिम्मेदारियों, काम के शोबे में है, और अगर आप थोड़ा सा थकावट महसूस कर रहे हैं तो आप जो कुछ करना चाहते हैं वो है अपने आप को किसी ऐसी चीज़ से आज़ाद करना जो आप पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ गई है। लेकिन आप इस इलाके के बारे में भी सोच रहे होंगे जहां आपने तमाम सरमायाकारी की है, लेकिन यह वाकई आपको तारीफ का एहसास नहीं दे रहा है। लिहाजा आप ऐसी चीज़ छोड़ रहे हैं जो आपको मुफ्त होने का ज़्यादा ऑप्शन नहीं देती है। लेकिन मैं वाकई आमतौर पर महसूस करती हूँ कि ये एक हफ्ता है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपनी शराइत पर बहुत ज़्यादा जीने का रास्ता तलाश करें और आज़ादी का बहुत ज़्यादा एहसास पैदा करें। और फिर जैसे ही हफ्ता ख़त्म होता है, मरीख आपके 7वें घर से निकल जाता है, जहां वो आपको अपनी हुदूद मुतय्यन करने की ताकीद करता है, और 8वें घर में चला जाता है। अगर कोई ऐसा शख्स है जो आपको बहुत दिलकश और बहुत खूबसूरत लगता है और आप दोबारा उनके साथ रहने से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, अगले 6 हफ्तों में चीज़ें संगीन हो सकती है। पीर से बुध तक अपने मुस्तकबिल पर गौर करने और मंसूबा बंदी करने का एक अच्छा वक्त है। मुस्बत सोच, एक वसी नुक्ता नज़र और बेहतरीन फैसला साजी की महारत आपको तरजीही रास्ते को वाज़े तौर पर देखने की इजाज़त देगी। अच्छी बातचीत की महारत और इजहार समाज साजी को भरपूर और पूरा करने वाला बनाएगा। आइडियाज़ के आसान इस्तेमाल और अच्छी इर्तिकाज़ का मतलब है कि आप मामूल से कम दबाव के साथ पढ़ सकते हैं, इम्तिहान दे सकते हैं। जुमेरात से इतवार तक आप एक बहुत ही मुस्बत तस्वीर पेश करेंगे, जिससे दूसरों, खास तौर पर आला अफसरान की मंजूरी हासिल करना आसान हो जाएगा। लिहाजा
ये एहसान मांगने, रकम उधार लेने और पेशकशे प्रेजेंटेशंस करने का बेहतरीन वक्त है। आपकी मदद के लिए एक कारोबारी पार्टनर, मालियाती मुशीर या दूसरे पेशावर को तलाश करना भी पसंदीदा है। आपको ज्यादा नुमायां और पुरकशिश अवामी प्रोफाइल और सोशल मीडिया इमेज से लुत्फ अंदोज होना चाहिए। इसका इस्तेमाल आपके करियर को आगे बढ़ाने, इश्तिहार देने, फरोख्त करने या किसी काबिल मकसद के लिए ताउन हासिल करने के लिए किया जा सकता है। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, 3 जून से 9 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। प्लूटो, मुश्तरी और मरकरी पीर को एक ट्राइन पर आते हैं। इसलिए अगर आप किसी प्रॉपर्टी के मामले में कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो तज़ीम और आराइश के साथ हो, रिफुट एक जगह से मुंतकिल हो, आप बेकर से किसी भी किस्म की रेन की सहूलत के लिए बात कर सकते हैं। इसलिए किसी किस्म की तब्दीली मुतहर्रिक अंदाज में शक्ल इख्तियार कर सकती है। लेकिन जैसे ही हफ्ता शुरू होता है, मरीख आपके छठे घर में चांद के बहुत करीब है, जो आपको जिस्मानी कुव्वत बख्श सकता है। पीर को मरकरी 8वें घर में चला जाता है और मुश्तरी के साथ जड़ जाता है, और मुश्तरी खुद भी प्लूटो की तरफ जाविया रखता है। इसलिए खास तौर पर किसी मुआहदे या फंडिंग के मामले पर बहस तेजी से फोकस में आ सकती है। अगर आप पेंशन या सरमायाकारी या शायद जिंदगी की बीमा के बारे में सोच रहे हैं, तो ये इन मखसूस शुबों के बारे में सोचने का एक बहुत मुनासिब वक्त होगा। लेकिन मंगल तक आपको कुछ हकीकी खुशकिस्मती हासिल हो सकती है, क्योंकि ज़ोहरा सूरज के साथ मिल जाता है। आपके किसी करीबी फर्द को कुछ नसीब होने वाला है, लेकिन ये आपके लिए अच्छा होगा। ये एक कारोबारी शराकतदार हो सकता है, इसमें कोई आपके खानदान से हो सकता है। अगर आप वाकई करीबी रिश्ते में सरमायाकारी कर रहे हैं और ये ठीक चल रहा है, तो आप दोनों इस हफ्ते करीब आ सकते हैं। जुमेरात तक एक नया चांद है, लेकिन ये नया चांद ज़ोहल के मुरब्बा में है। अगर आपको यकीन नहीं है, अगर आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि किसी के पास वही तवानाई है जिसकी आप वाकई तलाश कर रहे हैं, तो ज़ोहल आपको इस रिश्ते के बारे में अपने आप से कुछ संजीदा सवालात पूछने पर मजबूर कर रहा है कि आया आप उसे जारी रखना चाहते हैं या नहीं। और ज़ोहल आपको किसी ऐसी चीज से दूर होने का एतमाद दे सकता है जो काम नहीं कर रही है। लेकिन यह दूरी रोमानवी पार्टनर से नहीं है, ये सरकारी या कारोबारी शराकतदार हो सकती है। यह तब्दीलियों का हफ्ता है, लेकिन यह तब्दीलियां बहुत खुशकिस्मत हो सकती है। पीर से बुध तक आपका एहसास बदेही पहलू आपके अक्ली सोच के अमल के साथ मुतवाजिन होगा, ताकि शदीद इदराक की महारत हासिल की जा सके। आप दूसरों को आसानी से पढ़ सकते हैं और किसी भी सूरती हाल का फौरी अंदाजा लगा सकते हैं। आप सही फैसला और फैसला साजी की महारतें फराहम करने के लिए अपने एहसासात के साथ राब्ते में रहेंगे। आप ज्यादा करीब से जड़ सकते हैं, जो दोस्त बनाने और नए रिश्तों को अगली सतह पर ले जाने के लिए अच्छा है। जुमेरात से इतवार तक आपके जिनसी करिश्मे और जिनसियत को फरोग देने से आपकी पुरजोश ख्वाहिशात को पूरा करना आसान हो जाएगा। ताहम आपके एतकादात की बुनियाद पर रूहानी जुस्तजू पर भी बढ़ती हुई ताकत और हिम्मत का इतलाक किया जा सकेगा। ये आपको किसी मामले की सच्चाई से पर्दा उठाते हुए, किसी मुनसिफाना मकसद के लिए लड़ते हुए, मेहरबानी और हमदर्दी के कामों के जरिए दूसरों की मदद करते हुए देख सकता है। उगरचे आपके अमाल मुखलिस और बेलूस हैं, फिर भी आप अपनी मेहनत के मादी फल से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। बुर्ज अकरब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है।